नारायण के वंश है और हम लोग आए हैं भारत सरकार से यूनियन टेरिटरी मांगने, यूटी, उत्तर बंगाल को यूटी बनाने की मांग पे हम आए हैं। और ये जो है आतंकवादी गतिविधियां जो वहाँ चल रही है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान इत्यादि मुल्कों से जो वहाँ पे भेजा जा रहा है आतंकवादी गतिविधियां, मादक पदार्थ, हथियार, जिस तरह कश्मीर की हालत थी, हमारे मुस्लिम भाइयों का जो है संस्कृति खत्म, हमारे जो है ब्राह्मण भाइयों का जिस तरह संस्कृति खत्म कर दिया वहाँ के पाकिस्तानियों ने, उसी तरह से हमारे राजवंशी भाइयों की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम यूनियन टेरिटरी के मांग पर, क्योंकि भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए जो चिकन ने कहा जाता है, वो भारत का चिकन ने कहा जाता है, उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ जो है जिस तरह केंद्र शासित राज्य आपने बनाया जम्मू कश्मीर को, धारा 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया, उसी तरह से यहाँ भी केंद्रीय फोर्स लगाइए, यूटी बनाइए 24 से पहले। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो संसद में आपने सिंगुल लगाया है चोल राजवंश का, वो हमारा क्षत्रिय, हमारा खानदान है। जो आपने चक्र लगाया है सम्राट अशोक का, हमारा वंश क्षत्रिय खानदान है और आप लगा रखे हैं तो उनका सम्मान कीजिए, हमारे क्षत्रिय भाइयों का सम्मान कीजिए। इसलिए हम आए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अभी अंकोर वाट में है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो चोल साम्राज्य का है वो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, वो हमारा इतिहास है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिमांड है आपकी, कब से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई 30 सालों से चल रही है। हमारे युग पुरुष, युग नायक महाराजा श्री श्री आनंद देव राय जी, जो इस समय सांसद राज्यसभा हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर 2009 में 2 महीने तक हजारों लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। 2009 में 2014 में 14 दिनों तक हंगर स्ट्राइक किया था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। आप पता कर लीजिए, जब हमारी मांग को, डिमांड को पूरा नहीं किया, कांग्रेस की सरकार चली गई थी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ पहुंचे और जो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब थे तभी भी पहुंचे और उन्होंने वादा किया, प्रधानमंत्री जी ने एज ए प्रधानमंत्री वादा किया कि हम यूटी बनाएंगे। गृह मंत्री एज ए गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वादा किया वहाँ जाके कि हम यूटी बनाएंगे। इसलिए यूटी बनाए और अपने वादा पे कायम हो हमारे प्रधानमंत्री। नहीं तो 2024 से पहले अगर यूटी नहीं बनता है तो हम नो यूटी नो वोट का आगाज करेंगे और पूरे भारत में बहिष्कार करेंगे। हम वोट नहीं देंगे किसी को। कितने लोग हैं आपके सपोर्ट में जो सरकार के खिलाफ ये सब करेंगे? पूरे भारत के क्षत्रिय समाज हमारे साथ है और सब सामने धीरे धीरे आ जाएगा। अभी तो हम शुरुआत किए हैं, पूरे देश में चलेगा ये हमारे कार्यक्रम, पूरे देश में चलेंगे, खाली जो दिल्ली में नहीं होगा। अभी आपने सरकार के आगे बात रखी है अपनी? बिल्कुल दिया है, हम मेमोरेंडम तैयार है। आज गृह मंत्री जी के पास रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के पास देंगे, रक्षा मंत्री जो है राष्ट्रपति महोदय के पास देंगे और सबके पास में हम भेजेंगे। यहाँ जनता मंदिर में कितने लोग आ रखे हैं आपके सपोर्ट में? ये हमारे सैकड़ों लोग आए हुए हैं और आज के कार्यक्रम में जो शिरकत किए हुए हैं पूरे देश से आए हुए हैं। वो सर क्या कहते हैं, आप अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों को संदेश दूंगा कि क्षत्रिय जहाँ खड़ा होता है वहाँ इतिहास बनता है, वहीं पे इतिहास बनता है। भगवान विष्णु और नारायण के हम वंशज आसान नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप जी के, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, वीर बप्पा रावल के वंशज हैं, हम महाराजा त्रिलोकचंद के वंशज हैं जिन्होंने दिल्ली में 6वीं शताब्दी में शासन किया है, सम्राट रहे हैं, हम उनके खानदान हैं। इसलिए हम अगर खड़े हुए हैं दिल्ली पे तो हम जो कह रहे हैं वो जायज मांग है और राष्ट्र हित में मांग है और हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात कहने आए हैं। अगर हमारी सरकार बात सुनती है तो 2024 में हम जो है भारी मतों से जिता करके भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनाएंगे। अगर नहीं सुनती है 2024 से पहले तो नो यूटी नो वोट का नारा देंगे और पूरे देश में बहिष्कार करेंगे। और हमने जो कहा वो किया, पता करिए, हम यूपी के रहने वाले हैं। बहराइच में चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर हमारे सम्राट हुए थे और उनकी फोटो लगी है और उन्होंने विदेशी आक्रांता सलार मसूद गाजी को 11वीं शताब्दी में जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था उसको जमींदोज कर दिया, एक भी नहीं बचा, 5 लाख को मार डाला था। हम उनके खानदान के हैं, जो बहराइच से चल करके त्रिलोकचंद जी 585 में यहाँ पर दिल्ली में अपने साम्राज्य की स्थापना किए थे, हम उनके खानदान के हैं। फिर मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार सम्राट अशोक का लोगो लगाती है और भारत सरकार हमारे पूर्वज जो है चोल साम्राज्य
राज्य का सिंदूर लगाई है संसद भवन में, और संसद भवन के ऊपर भी उसका सम्मान अगर करना है क्षत्रियों का तो सम्मान करे, वरना शस्त्रधारी हम है, इसीलिए हमको क्षत्रिय कहा जाता है। 4 शंख, चक्र, गदा और कमल 4 युगों के लिए मिला, और चारों युगों में हमारे महापुरुषों ने कभी राम के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी नारायण के रूप में, कभी इंद्र के रूप में न्याय दिया है। अगर न्याय भारत सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए हम फिर हथियार उठाएंगे, फिर शस्त्र उठाएंगे। देखिए हम लोगों को तो बांटा गया है ना, हम क्षत्रिय भाई सभी हैं, एक संगठन। भैया हमारे मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट में, आप जानते थे क्या उसको? ये सब एक है, आप नहीं जानते थे ना। और बिहार, अब अर्घवंशी हमारे उत्तर प्रदेश में है, बड़ी आबादी में है, आप जानते थे इसके बारे में? नहीं जानते थे ना। आज मैं बता रहा हूँ, ये सब हम लोग उत्तर बंगाल यूटी बनाना चाहते हैं, जो कि असम का कुछ क्षेत्र है, कुछ बिहार का क्षेत्र है और बंगाल का कुछ क्षेत्र है, उत्तर बंगाल का एरिया है। सबको मिला के हम यूटी बनाना चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य बनाना चाहते हैं। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और गृह मंत्री ने जाके वहाँ वादा किया है, इसलिए अपने वादे को पूरा करें और यूनियन टेरिटरी बनाए। हम भगवान विष्णु, नारायण और भगवान जो है इंद्र के वंशज हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप जी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के वंशज हैं, दिल्ली को प्रशासन करने वाले जो है सम्राट त्रिलोकचंद्र के वंशज हैं। इसलिए हम जो कहते हैं वो करें, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है, तो हम मानते भी हैं। जिस तरह आपने कश्मीर को आजादी दिलाई है, ब्राह्मण भाइयों की संस्कृति नष्ट हो गई, मगर कश्मीर की धारा 370 और 35 से समाप्त करके आपने एक कोशिश किया और सराहनीय प्रयास रहा। उसी तरह का प्रयास आप उत्तर बंगाल को यूटी बनाने में कीजिए। हम भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भारत के सभी भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि 24 से पहले यूटी बनाए, वरना नो यूटी, नो वोट का हम नारा देंगे। अगर 24 से पहले यूटी नहीं बनता है तो नो यूटी नोट का नारा देंगे। और जिस तरह कांग्रेस को हम लोगों ने, क्या नुकसान है? ऐसा है कि वहाँ पर माता बहनें, आप महिला शक्ति हैं, नारी शक्ति हैं, देवी की प्रतीक हैं, माता को देवी का स्वरूप हम माना गया है, तो उनकी इज्जत आबरू किस तरह खंडित की जा रही है आप देख रही हैं, आतंकवादियों द्वारा और जो है विदेशी जो है रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा जमीनें लूटी जा रही हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, दिन दहाड़े, और फर्जी वोटर बना करके ममता दीदी मुख्यमंत्री बन रही है। इसके पहले ज्योति बसु बने, ज्योति बसु ने अस्थायी पट्टा दिया, हमारे लोगों राजवंशी क्षत्रिय भाइयों की जमीनों को लुटवाया, और मायावती ने अस्थायी पट्टा देकर लुटवा रही है। ये जो ममता बनर्जी के बाप का नहीं देश है, हमारे बाप जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर राय का बाप का देश है, जिन्होंने भारत सहित 26 देशों को, दुनिया को आजाद कराया है। भारत सहित दुनिया को आजाद कराया 1939 में जो है संधि प्रस्ताव किया, उसका नाम है अटलांटिक चार्टर समझौता, और उन्होंने 28 अगस्त को अपने देश का विलय किया, जो राष्ट्र कहा जाता है ग्रेटर कुछ बिहार राज्य, उसका विलय किया था भारतवर्ष में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने जो वादा किया वो निभाए नहीं, और महाराजा के साथ हमारे अन्याय किया गया, और आज तक वो बदस्तूर जारी है। अच्छा ये बताइए, आप ये जो मांग कर रहे हैं चुनावों के समय ही क्यों आए आप? 2024 में हमारी यह मांग 30 सालों से चल रही है। हमारे युग पुरुष, युग नायक महाराजा श्री अनंत देव राय जी महाराज, जो इस समय लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा सांसद सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ पर 2009 में जो है 2 महीने तक धरना प्रदर्शन किया है, और 2014 में हंगर स्ट्राइक किया है। कांग्रेस ने माना नहीं, 2015 में कांग्रेस ने माना नहीं, और कांग्रेस की सरकार को जमीन को दोष कर दिया हम लोगों ने। और अगर भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं लेती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की भी तो वही हाल होगी। हम करें तो पूरा भरोसा होगा मोदी जी के कतई करने में। उन्होंने जो किया है राजवंशी क्षत्रिय भाइयों के लिए, राजवंशी क्षत्रिय भाइयों के लिए, वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन सबसे बड़ा काम जो राष्ट्र हित में है, न्याय हित में है और वहाँ के विकास और निर्माण के लिए है, ये काम सबसे जरूरी है। क्योंकि चिकन में कहा जाता है, उसको कहता है यहाँ का एक मुस्लिम कोई मौलाना था जिसने कहा कि मुर्गी का गला काट दो। मैं उस मौलाना को कहता हूँ कि सलार मसूद गाजी को याद करो, जो कि मोहम्मद साहब का वंशज था, और सलार गाजी को 18 दिनों के घोर संग्राम में चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी महाराज ने 5 लाख सेना सहित जमींदोज कर दिया था। हम उसी के खानदान के हैं। सर, क्षत्रिय राजपूत संगठन का जो है
राज्य की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में कितना योगदान रहा है? बिल्कुल, क्षत्रियों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हर युगों में अपना योगदान दिया है। आज कलयुग में भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जो गणराज्य है हमारा भारत गणराज्य, इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने में हम योगदान करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने मैनों से तलवार भी निकालेंगे देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए। सर, आज आप लोग कितनी संख्या में लोग आए हैं? हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं। सैकड़ों की संख्या में। यदि आपकी मांगों को नहीं सुनती है सरकार, नो यूटी नोट 24 में हम बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं देंगे। और कोई संगठन भी आपका सपोर्ट करता है? पूरे भारत के सभी क्षत्रिय संगठन हमारे साथ आने वाले हैं, बात चल रही है। कुछ अपील करना चाहे? अपील ये है कि क्षत्रिय भाइयों, क्षत्रिय जहाँ खड़ा होता है वहीं इतिहास बनता है। आप भगवान विष्णु के वंशज हैं, आप जो है नारायण के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं, सम्राट सुहेलदेव राजभर, जगदीपेंद्र नारायण, भूप बहादुर राय, महाराजा त्रिलोक चंद्र, आप महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी, वीर बप्पा रावल और जितने देश के महान हुए वो क्षत्रिय हुए। इसलिए क्षत्रिय भगवान का रूप होता है और क्षत्रिय जहाँ खड़ा होता है वही इतिहास बनता है। आप खड़े हो जाओ अपने अधिकार के लिए, आपका इतिहास फिर बनेगा और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पद और सम्मान फिर से मिलेगा। भीख मांगने से भीख तो मिलती है मगर अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार लड़ने से मिलता है और न्याय लड़ने से मिलता है। यही हमारा संदेश। एकजुट होकर के काम करेंगे और जहाँ पर समाज का अनदेखी होगी वहाँ पर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। समाज के हित में, समाज के विकास में और समाज के अधिकार के लिए हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। जहाँ जहाँ सरकार अनदेखी करेगी अपनी बातों को हम रखेंगे हमारे समाज में। अब यहाँ पर ये 99 आइए बैठ। अरे इधर आइए। चलाना चाहिए। आइए, दो शब्द बोलिए, इसका सम्मान बढ़ाइए। जी, क्या नाम है आपका? मैं राणा विजय राजभर, भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी हूँ। सूर्यवंशी क्षत्रिय आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांगे आप? हम लोग उत्तर बंगाल के, कुछ असम के, कुछ बिहार के जिलों को मिला के जिसको चिकन नेक कहा जाता है उसको यूटी बनाना चाहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। जिस तरह से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 56 इंच के सीने को लेकर के और धारा 370 समाप्त किया, 35 से समाप्त किया और कश्मीरी भाइयों जिनकी संस्कृति को चौपट कर दिया था, जो है पाकिस्तानियों ने उनकी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। उसी तरह से एक प्रयास हमारे राजवंशी क्षत्रिय भाई हैं जो राजभरों के क्षत्रियों के सहोदर भाई हैं, ब्लड रिलेशन के हैं, उनका जो है वो करें, यूटी बनाए। उनकी मांग है यूटी बनाए। और हमारा लोगो, चोल राजवंश हमारे पूर्वज थे, उनका लोगो सिंगोल लगाया है और सम्राट अशोक जी हमारे क्षत्रिय थे, उनका लोगो लगाया है भारत सरकार में, तो उसका सम्मान करें हमारे मोदी जी। उसी वंश के लोग आज मोदी जी से कह रहे हैं कि हमने 566 रियासतों का विलय भारत सरकार में किया। भारत सरकार तब बनी है, उस समय हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण, भूप बहादुर राय जी एक स्वतंत्र राष्ट्र के नायक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, जो कि गुलाम नहीं थे, वह मुल्क गुलाम नहीं था। और उस मुल्क में आप देख सकते हैं कि उनके पास जो फौज थी, आज कई देशों के पास उतनी फौज नहीं है। उनके पास जो फौज थी उसका वर्णन विवरण में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा। एक समय जो है सेनापति चिल्ला राय के नेतृत्व में 55,25,000 फौज हुआ करती थी, जिसमें 4,000 घुड़सवार अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 700 हाथी, 1,000 बोट और रिजर्व फोर्स वॉलंटियर 52,25,000, जिसको मिला के सब मिला के 55,25,000। ये भारत सरकार से लिया गया है, ये हमने नहीं, भारत सरकार ने से लिया गया है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो है उनसे लिया गया है। ग्रेट हिस्टोरिकल से लिया गया है। ये भारत सरकार का रिकॉर्ड है, हमारा नहीं है। तो 566 रियासतों का जो है भारतवर्ष के सम्राट ने विलय किया और 1949 में समझौता किया। भारत सरकार ने उसको नहीं माना और उनको महाराजा को जो है उनके ही राजमहल में नजरबंद कर दिया गया। ये हमारे क्षत्रिय भाइयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारे वंश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और आज भारत के न्यायप्रिय प्रधानमंत्री
अगर मोदी जी है तो जो समझौता हुआ उसका पालन करें और यूटी का पहले बनाए, मांग हमारी पहले एक यूटी बनाए। और 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध को जो है ब्रिटेन को जिताने के लिए हमारे महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भू बहादुर राय ने लड़ाई किया है। अभी क्या मांग है आपके दिल्ली के जंतर मंतर पे? किसको ज्ञापन देंगे, किससे मांगे आप? हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देंगे, भारत के प्रधानमंत्री जी को देंगे और भारत के जो है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को देंगे। ये हमारा मेमोरेंडम है, तैयार है जी। और क्या मांगे आप? और मांगे यह है कि इस देश में जितने भी अराजक तत्वों को फैलाया जा रहा है वोट के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे 26 जितने बनाए हैं लेफ्ट से लेकर के जो भी राइट लेफ्ट राइट जो भी बनाए पार्टी इंडिया बनाए हैं, ये इंडिया के समर्थक नहीं है, ये देश के द्रोही लोग हैं। ये लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं। पहले मुसलमानों को इतना देश में आतंक के लिए बढ़ाया, आज अकबर का नाम से अकबर रोड है, बाबर रोड है, जहांगीर रोड है, शाहजहां रोड है और एक मूर्ख तुगलक रोड है। लेकिन सम्राट सुहेलदेव राजभर रोड एक है। त्रिलोकचंद यहाँ के जो है शासक थे, राजा थे, सम्राट थे 585 ईस्वी में, उनके नाम पर कोई है? यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से कोई है? जो महाराणा प्रताप के नाम से है? कोई वीर बापा रावल के नाम से है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से है? जो ये 26 दल मिले हैं इंडिया बनाए हैं, क्या इनसे उम्मीद है आपकी? इनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। इनको तो हमने हमारे महाराजा अनंत देव राय जी ने आह्वान किया और इनको हमने शासन से सत्ता से हटा दिया था। पता कर लीजिए 2015 में हंगर स्ट्राइक यहाँ 14 दिन हुई है। महाराजा अनंत राय जी देव जी महाराज के आपका उम्मीद किससे है, किससे ज्ञापन? हमारी मोदी जी से उम्मीद है और मोदी जी और राष्ट्रपति महोदय गृह मंत्री जी तीनों से उम्मीद है ये करें और हम लोग खुशी फिर से भारत की सरकार बनाए। अगर नहीं करते हैं तो मैं आज यही कहता हूँ कि नो यूटी नो वोट का नारा देंगे। जिस तरह कांग्रेस को हटाया ये भी जाएंगे, चाहे जो भी बने, हमसे मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। और अगर आत्मरक्षार्थ हम लोग जरूरत पड़ी, अगर भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया तो फिर हम जगदीपेंद्र नारायण जी को सलामी देंगे, उनके शहादत को सलामी देंगे, चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी के शहादत को, पृथ्वीराज चौहान के शहादत को, महाराणा प्रताप जी के शहादत को, वीर चिल्ला राय के शहादत को सलामी देंगे और हम फिर से शस्त्र उठाएंगे अपने लोगों की रक्षा के लिए। क्या नाम है आपका? मैं राणा विजय राजभर भारत से छत्तीस सूर्यवंशी। विधायक जी बीजेपी से इधर बैठे हुए बीजेपी से आप बताएंगे विधायक से पहले। नहीं दे रहा, बोल रहा है। आ जाइए विधायक जी खड़े होना चाहिए ना, मैं क्या बोला, सिग्नेचर भी तो होना चाहिए। सिग्नेचर भी होना चाहिए। कौन लिया सिग्नेचर की जिम्मेदारी? उज्जवल खड़े हो जाइए। उज्जवल सिग्नेचर ले लो खाली। ए प्रमुख जी, अरे आके बैठ दीजिए। आप तो कह रहे थे वहाँ बोलेंगे, आप बैठ दीजिए। ये बैठ, ये हमारे बड़े भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, इनका बैठ लीजिए। राजभर जी का इनका बैठ लीजिए, इनका बैठ लीजिए, उनसे ले लीजिए इसके बाद लीजिए। कहाँ से आया? नहीं बोलना है, बोलने के लिए तो आए। हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मतलब है? सरकार हाँ, हम लोग नारा देते हैं जय सुहेलदेव, जय शिव चंडी का नारा देते हैं। हाँ दीजिए नारा दीजिए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी का नारा देते हैं। नारा दीजिए। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय सुहेलदेव राजभर जी की, जय शिव चंडी, जय वीर चिल्ला देव राय जी की, जय वीर पृथ्वीराज चौहान जी की, जय हो महाराणा प्रताप जी की, जय हो छत्रपति शिवाजी की, जय हो महाराजा त्रिलोकचंद राजभर जी की। नो यूटी, नो यूटी, नो यूटी, नो यूटी।
सम्मान करो। हे भारत सरकार, क्षत्रियों का सम्मान करो। क्षत्रियों के सम्मान में यूटी बनाओ। क्षत्रियों के सम्मान में यूटी बनाओ। महाराजा अनंत राय जी की, महाराजा अनंत राय देव जी की जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। सिग्नेचर रहना है भैया। सर हो रहा है सर, आइए ना। और कैसे रहा सर? टाइम खत्म हो रहा है अरे राजभर में सभी क्षत्रिय आ गए, सभी तो आप राजभर क्षत्रिय और राजपूत सभी गए। खाली राजभर का नहीं है। आपको एक बात मैं बता दूं राज साहब, एक केवल राजभर का नहीं है, सभी क्षत्रियों कार्यक्रम है जिसमें प्राथमिकता के आधार पर रखा गया। नहीं, प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे राजनीति ये सभी क्षत्रियों का सम्मान है। नहीं, ये क्षत्रियों का सबका है। राजवंशी क्षत्रिय है, मैं राजभर क्षत्रिय का बोला पहले, राजवंशी भी क्षत्रिय है। एक राजभर का नहीं है, केवल राजभर की बात करेंगे और क्षत्रिय आए हुए हैं, नाराज होंगे।